सो गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वाला टॉपिक हेमेटोपोइसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब हेमेटोलॉजी का कोर पार्ट है ये। अगर आपको नहीं आता ना तो ये आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सही, कुछ भी करो ये टॉपिक आपको आना चाहिए। हेमेटोपोइसिस मेरे को नहीं पता। सही है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हेमेटोपोइसिस। देखिए हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या है। हेमेट मीन्स ब्लड। मतलब ब्लड में जितने सेल्स हैं उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, सही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। ओके। अब सीन क्या है देखिए, यहाँ पे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से स्टार्ट किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है टोटी पोटेंट स्टेम सेल। ये टोटी पोटेंट बहुत पहले नाम रखा था यार, लेकिन ये वाला जो टोटी पोटेंट है ना, तो ये हमारी जनरेशन जैसा लग रहा है यार। टोटी पोटेंट स्टेम सेल। ओके। टोटी पोटेंट स्टेम सेल से क्या बनेगा आपका प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल। प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल। ओके। फिर प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल से आपका क्या बनेगा मल्टी पोटेंट स्टेम सेल। अच्छा जी। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हो गई, टूटी पोटेंट हो गया, प्लूरी पोटेंट हो गया और आपका मल्टी पोटेंट हो गया। सही है। अब इनमें अंतर क्या होता है जी। देखिए टोटी पोटेंट, टोटी वर्ड पे मत जाना। सही है। टोटी पोटेंट स्टेम सेल का मतलब ये होता है कि ये इस सेल में इतनी पोटेंसी है, इतनी पोटेंसी है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। इट कैन मेक ऑर्गेनिज्म प्लस ऑर्गेनिज्म के साथ ये प्लेसेंटा भी बना सकता है। ओके। और जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं इनमें खासियत ये होती है, ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। कोई सा भी ऑर्गेन बनवा लो इससे, सही है, लेकिन ये प्लेसेंटा नहीं बना सकता। ओके। अब थोड़ा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बता देता हूँ एक छोटी सी कहानी ऑर्गेनिज्म प्लस प्लेसेंटा पे। देखिए कुछ नहीं है। जो टोटी पोटेंट स्टेम सेल है हम उसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल ओवम था, उसे फर्टिलाइज, ओवम को हमने फर्टिलाइज कर दिया। सही है। जब वो फर्टिलाइज हो गया एम्ब्रियो बन गया। जब एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज पे पहुंचेगा और जब हम उस 8 सेल स्टेज वाले सेल को उठा के ऑप्टिमम कंडीशंस में सबको जो जो उसे नरिशमेंट चाहिए, अगर हम उसे वो चीज़ दे दें तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी ऑर्गेनिज्म बनाएगा। पूरा का पूरा इंसान, मतलब पूरा का पूरा बेबी बना देगा विद प्लेसेंटा। सही है। तो ये होता है टोटीपोटेंट स्टेम सेल। फिर आता है आपका प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल सिर्फ आपका ऑर्गेनिज्म बना सकता है, नॉट प्लेसेंटा। ओके। नाउ अब हम आ जाते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल मतलब इट हैज़ द टेंडेंसी कि ये लीनिएजेस बना सकता है, मतलब कि अलग अलग तरीके के सेल्स बना सकता है, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बना सकता है। और इनकी खासियत भी ये होती है, जो आप एरो वापस जाते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल अपने आप को भी डिवाइड कर सकता है। ओके। ये अपने जैसे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी बना सकता है, प्लस ये अलग अलग तरीके के सेल भी बना सकता है। जैसे कि ये माइलाइट सीरीज़ में जा सकता है और ये लिम्फोइड सीरीज़ में भी जा सकता है। हाँ जी। तो हम स्टार्ट किए थे टोटीपोटेंट स्टेम सेल, फिर उससे बने प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, फिर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल ने आपका क्या बनाया मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अब ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, अब ये दो चीज़ में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब डिवाइड नहीं, मतलब ये दो तरीके के सेल्स बना सकते हैं। सही है। वो होते हैं, एक होता है कॉमन माइलाइट प्रोजेनाइटर सेल्स और एक होता है लिम्फोइड, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स। गौर कीजिए इसमें आ रहा है वर्ड कौन सा, माइलाइड। माइलाइड, सही है, माइलाइड। और इसमें आ रहा है लिम्फोइड। मतलब माइलाइड सीरीज, माइलाइड में कौन कौन से सेल्स आ गए आपके माइलाइड सेल्स में, है ना, वो सारी ये बनाएगा। और जो लिम्फोइड में मतलब जो जो लिम्फोब्लास्ट वगैरह हो गए, जितने भी डब्ल्यू मतलब सॉरी डब्ल्यू का कुछ पार्ट, जैसे कि लिम्फोब्लास्ट, सॉरी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वगैरह, ये सब वो बनाएगा। सही, अभी हम देखेंगे। तो मतलब ये कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर बना रहा है लिम्फोइड सीरीज़ के, और कॉमन माइलाइट प्रोजेनाइटर बना रहा है माइलाइट सीरीज़ के सेल्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि माइलाइट सीरीज़ में सेल्स कौन कौन से होते हैं। देखो ये था हमारा
मल्टीपोटेंट, उससे बना हमारा कॉमन माइलाइड प्रोजेनाइटर सेल। फिर अब ये कई सारी चीज़ों में डिवाइड होगा, इकलौता एक सेल ये अलग अलग तरीके के सेल्स बनाएगा। जैसे कि एक तरीके का ये सेल बना सकते हैं प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ओके, आरबीसी बना सकता है जिसे हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं और बेसोफिल बना सकता है, सही है, न्यूट्रोफिल्स बना सकता है, इसाइनोफिल्स बना सकता है, मोनोसाइट्स बना सकता है, सही है। तो ये सारे सेल्स किसने बनाए? ये सारे आपके प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसी हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, इसाइनोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए। ये आपकी कौन सी सीरीज़ में है? माइलाइड सीरीज़ में, सही है। अब आपको माइलाइड नाम से याद आ रहा होगा, यार हमने तो कैंसर पढ़ा है माइलाइड में, क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, है ना। ये सारा कंसेप्ट यहीं से आएगा। पता है ये इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट भी कहूँगा, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है यार, मतलब इतना नहीं याद हो पाता। से कितना याद करोगे, कितना रटोगे, तो इससे बड़े कुछ समझ लो तो याद हो जाएगा। लोग CML पे चले जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं माइलाइड सीरीज़ में कौन से सेल्स आते हैं, सही है। तो माइलाइड सीरीज़ में ये वाले सेल्स आते हैं। अगर मैं माइलाइड सीरीज़ के कैंसर की बात करूँगा तो आगे आने वाली वीडियोज़ में जब भी मैं माइलाइड सीरीज़ में बोलूँगा कि कोई माइलाइड सेल इन्वॉल्व है, तो इसमें मतलब बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, साइनोफिल, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स या आरबीसी कोई इन्वॉल्व हो सकता है इनमें से, सही है। इन्हीं से रिलेटेड कोई कैंसर है ना। तो अब हम फिर उस पर नहीं जाएंगे माइलाइड सिन के, फिर हम बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट पे नहीं जाएंगे। ओके, अब ये तो हो गया आपकी माइलाइड सीरीज़ का। अब हम आ जाते हैं किस पे? कॉमन लिम्फोइड सीरीज़ पे। ओके, दोबारा से देखते हैं। टोटीपोटेंट स्टेम सेल ने बनाया प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से बने मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, फिर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट हुआ माइलाइड में, और किस में डिफ्रेंशिएट हो सकता है? लिम्फोइड प्रोजेनाइटर में। सी लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल जो होते हैं ये दो तरीके के सेल्स बनाते हैं। एक तो आपका ये बना देंगे लिम्फोब्लास्ट, जो आपके आगे जाके लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, बी और टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा बनाता है आपको लिम्फोइड डेंड्रेटिक सेल्स, लिम्फोइड डेंड्रेटिक सेल्स। एक आपका क्या बना? लिम्फोब्लास्ट, और एक आपका क्या बना? लिम्फोइड डेंड्रेटिक सेल्स, सही है। अब ये जो लिम्फोब्लास्ट है ये आगे जाके दो तरीके के सेल बनाएगा। कौन कौन से? एक तो नेचुरल किलर सेल पहला, और एक आपका लिम्फोसाइट्स में बी और टी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो लिम्फोब्लास्ट हम बात कर रहे थे ना, ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, तो ये सेल्स इन्वॉल्व हैं। तो जैसे आपने लिम्फोसाइट एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया नाम सुना है, तो उसमें क्या है? BALL, है ना, बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, TALL, ठीक है, टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो ये चीज़ है, तो बी लिम्फोसाइट एंड देन टी लिम्फोसाइट। तो कहाँ से आया आपका? लिम्फोब्लास्ट से। नेचुरल किलर सेल्स भी आपके लिम्फोब्लास्ट से आए हैं। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। ये तो छोटा सा था आपका लिम्फोइड प्रोजेनाइटर, लेकिन एक बार माइलॉइड सीरीज़ को हम देख लेते हैं। फिर से बता रहा हूँ, रिपीट करते हैं। टोटीपोटेंट ने बनाया प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट ने बनाया मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट से आपके दो तरीके के लिनिएजेस बन सकते हैं, एक माइलाइड में बन सकते हैं और लिम्फोइड में बन सकते हैं। तो माइलाइड में कौन कौन से सेल्स आते हैं? रिपीट कीजिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ रिपीट कीजिए, मन में रिपीट कीजिए। तो माइलाइड सीरीज में कौन कौन से? प्लेटलेट्स हैं, आरबीसीज हैं, बेजोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, साइनोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। ओके, दिस इज़ द थिंग। तो माइलाइड सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माइलाइड सीरीज़ में मैंने बोला इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी। तो आरबीसी की ये जो लीनिएज है ये मैं आपको अलग से अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सही है। तो इस सीरीज़ पे क्वेश्चन आएंगे, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और बाकी सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इरिथ्रोपोइसिस है। ये जो मैं हाईलाइट किया पूरी लाइन, ये क्या बोला, क्या बोलेंगे हम इसे? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स और द रेड ब्लड सेल्स, सही है, एज सिंपल एज दैट। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब कॉमन माइलॉइड सीरीज ने क्या क्या बनाया? आपका मेगा कैरियोब्लास्ट बनाया, ओके, और क्या बनाया? आपका प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनाया। ये सारे प्रीकर्सर्स हैं। मेगा कैरियोब्लास्ट किसका प्रीकर्सर है? आपका प्लेटलेट्स का, सही है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट किसका है? आपका इरिथ्रोसाइट का। अब हम आ जाते हैं, एक है हमारा मास्ट सेल, ये भी छोटा सा सेल होता है, ये भी बनता है माइलॉइड सीरीज से। और एक होता है हमारा माइलोब्लास्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब माइलॉइड, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर से हमारा है क्या? माइलोब्लास्ट। अब माइलोब्लास्ट से दो तरीके के सेल्स बनते हैं, सही है।
एक जो ग्रेनुलोपोइसिस करेगा और एक जो मोनोसाइटोपोइसिस करेगा, मतलब मोनोसाइट का फॉर्मेशन होगा और ग्रेनुलोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। सही, ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से होते हैं? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड इसाइनोफिल्स। इन्हें मतलब ग्रेनुलोसाइट्स क्यों बोला? कुछ तो सोच के बोला है ना। देखिए ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट का मीनिंग ये है कि इन सेल्स के अंदर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। ओके, अब देखिए बेसोफिल है। ओके, ये क्या है? बेसोफिल सेल। अब ये जो बेसोफिल सेल है इसका नाम क्या है? बेसोफिल। बताऊंगा क्यों है। और एक है ये इसाइनोफिल, लेकिन इसका नाम इसाइनोफिल है। ये हमारा पिंक कलर में दे रखा है, ये हमारा ब्लू कलर में दे रखा है ना। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है, जो बेसोफिल सेल्स होते हैं ना, ये वाले जो बेसोफिल सेल्स हैं, इनके अंदर के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो इनके अंदर के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब कोई भी ग्रेन्यूल्स एसिडिक इन नेचर होगा तो हम उसे किस चीज़ से हम स्टेन करके हम उसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अगर एसिडिक ग्रेन्यूल्स हैं तो हम उसे किस से स्टेन करेंगे? कोई भी बेसिक चीज़ से, तो बेसिक स्टेन करेंगे। सही है, तो बेसोफिल्स को हमें देखने के लिए हमें बेसिक स्टेन का यूज़ करना पड़ता है। इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया बेसोफिल। लेकिन इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो हैं एसिडिक, है ना। ऐसी इसाइनोफिल है। इसाइनोफिल जो होते हैं क्या है, ये अंदर से इसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं ये कैसे हैं? बेसिक इन नेचर है। अब जब कोई चीज़ बेसिक इन नेचर है वो एसिडिक स्टेन करेगा बेसिक को ना, तो इसलिए ये पिंक कलर के दिखते हैं। ये होते हैं अंदर से बेसिक हैं, लेकिन जब हमने इयोसिन नाम की, इसाइनोफिल है ना, इयोसिन नाम की हमने स्टेन यूज़ किया तो क्या हुआ? इयोसिन क्या है? एसिडिक स्टेन है या डाई है। सही, वो हम लगाए इस पर तो ये आपका क्या हो गया? पिंक कलर में। तो इट लुक्स लाइक एसिडिक, बट द कंटेंट इनसाइड इट इज़ बेसिक इन इसाइनोफिल। एंड बेसोफिल में जो कंटेंट है इसके अंदर जो आपका ग्रेन्यूल्स हैं वो कौन से हैं? आपके एसिडिक। ओके, इसमें बेसिक, इसमें एसिडिक। तो कंफर्म हो गया। तो इसका ये लॉजिक था। तो इसाइनोफिल ऐसा इस इयोसिन डाई से या स्टेन से, और बेसोफिल नाम कहाँ से आया? बेसिक स्टेन से। ओके, अब जो न्यूट्रोफिल है तो अब तो फिर न्यूट्रोफिल तो न्यूट्रल होने चाहिए, तो हम न्यूट्रल डाई करेंगे। हाँ, तो मैंने कब मना किया? वी यूज़ न्यूट्रल डाइज फॉर, मतलब माइक्रोस्कोप में देखने के लिए न्यूट्रोफिल्स को हम न्यूट्रल डाइज यूज़ करते हैं। ओके, तो दिस वॉज योर थिंग। तो इस तरीके से बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है और इसाइनोफिल है। तो ये इन तीनों ये ऐसे सेल हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ओके, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रेनुलोपोइसिस, सॉरी ग्रेनुलोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स का फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोपोइसिस। ओके, अब इनके ये जो हैं, अब क्या था दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, अच्छे से रिवाइज होगा। टोटीपोटेंट स्टेम सेल, देन प्लूरीपोटेंट, देन मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से बना आपका कॉमन माइलॉइड सीरीज। कॉमन माइलॉइड सीरीज मेगा कैरियोब्लास्ट, प्रोइथ्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और आपका ये माइलोब्लास्ट। अब माइलोब्लास्ट से आपके क्या क्या बने हैं? बेसोफिल बने हैं, न्यूट्रोफिल बने हैं, इसाइनोफिल बने हैं और मोनोसाइट बने हैं। अब देख लेते हैं ये बने कैसे, इनका प्रोसीजर मतलब इनका प्रोसेस क्या है। सही है, पहले था प्रोमाइलोसाइट। सही है, फिर बना माइलोसाइट, फिर मेटामाइलोसाइट, फिर बैंड सेल्स, है ना। तो आप सोचते हो ना, न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल्स आर सीन इन द पेरिफेरल स्मीयर ऑफ ब्लड सैंपल, है ना। ब्लड सैंपल में उन्हें क्या मिले? न्यूट्रोफिलिक बैंड, मतलब कि न्यूट्रोफिल के प्रीकर्सर मिले हैं। सही है, न्यूट्रोफिल के प्रीकर्सर मिले हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या? देयर शुड बी एन एक्टिव इन्फेक्शन गोइंग ऑन इन द पेशेंट, कि मतलब न्यूट्रोफिल बैंड को मतलब एकदम ब्लड में आना पड़ा इन इमेच्योर फॉर्म। दिस इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन, है ना, कि एकदम से हमें सेल्स की जरूरत पड़ी, एकदम से न्यूट्रोफिलिक बैंड कूद, न्यूट्रोफिल जो न्यूट्रोफिलिक बैंड है वो कूद गए ब्लड स्ट्रीम में, है ना। तो ये सीन था। तो बेसोफिलिक बैंड होते हैं, न्यूट्रोफिलिक बैंड है, साइनोफिल बैंड है। सही है, ये सीन है। तो प्रोमाइलोसाइट था, फिर माइलोसाइट हुआ, फिर मेटामाइलोसाइट, फिर न्यूट्रोफिलिक बैंड। ऐसे इसमें प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट एंड देन इसाइनोफिलिक बैंड। सही है, बस इनके आगे अगर बेसोफिल बनना है तो बी मतलब बेसोफिल प्रोमाइलोसाइट बोल देना, बेसोफिल माइलोसाइट बोल देना, बेसोफिल मेटामाइलोसाइट बोल देना, बेसोफिल बैंड सेल। ऐसे ही इस तरीके से हम बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसाइनोफिल बनते हैं और मोनोसाइट्स। सही है। अब मोनोसाइट्स किससे बने थे? मोनोब्लास्ट और प्रोमोनोसाइट। सही है, ये क्या से कहाँ से आ रहा है?
सॉरी मल्टी पोटेंट स्टेम सेल से कॉमन माइलाइट सेल, फिर कॉमन माइलाइट से माइलोब्लास्ट, फिर माइलोब्लास्ट से आपका क्या आ गया, मोनोब्लास्ट। फिर अब ये मोनोब्लास्ट जो है, अब ये मोनोब्लास्ट किस में बन रहा है, प्रोमोनोसाइट। अब जब ये ब्लड में चला जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोसाइट। अब जब ये ब्लड से टिश्यू में चला जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस या माइलोइड डेंड्रिटिक सेल। सही है। ये एक्चुअली है क्या, मैक्रोफेज क्या है, मतलब मोनोसाइट। देखिए मोनोसाइट जब तक बोन मैरो के अंदर सेल्स हैं, सही है, तो मोनोसाइट को मोनोसाइट बोलेंगे। जब ये मोनोसाइट हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस। अब यही मैक्रोफेजेस जब ये बनते हैं बोन मैरो में, ये अलग अलग जाके चले जाते हैं अपना अपना रोल करने, कि इन्हें अलॉटमेंट मिल जाते हैं, जी सही है तुम मैक्रोफेज हो, तुम्हें इन्फेक्शन से लड़ना है, तुम स्किन के पास जाओ, तुम किडनी के पास जाओ, तुम ब्रेन के पास जाओ, तुम ऐसी ऐसी जगह जाओ। तो इसी तरीके से इसके नाम चेंज हो गए, होते ही मैक्रोफेज हैं। जैसे कि मैक्रोफेज में एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप किडनी में देख लो, किडनी में कौन से होते हैं, मेसेंजियल सेल्स। लंग्स में देख लो, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं। ब्रेन में आपके कौन से होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं। स्किन में कौन से होते हैं, आपके लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। टिश्यू में क्या होते हैं, हिस्टियोसाइट्स होते हैं। टिश्यू जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस का क्या क्या नाम है, हिस्टोसाइट्स। और लीवर में क्या होते हैं, आपके कफर सेल्स होते हैं, ओके। और लिम्फ नोड्स में कौन से होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, है ना। और इंटेस्टाइनल वॉल में कौन से होते हैं, आपके एम सेल्स। मैंने भी अभी बस पढ़ाने से पहले ही याद किए थे, मेरे को भी याद नहीं थे। सही है, ऐसे डिस्कस करते करते आपको भी याद हो जाएगा, मेरे को भी याद हो जाएगा। तो ये सब आप एक बार देख लेना कि मतलब क्या 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 बोलते हैं मैक्रोफेजेस को अलग अलग टिश्यूज़ में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किडनी में बोलेंगे मेसेंजियल सेल्स, किडनी में क्या बोलेंगे, मेसेंजियल सेल्स। लंग्स में बोलेंगे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ब्रेन में क्या बोलेंगे, माइक्रोग्लियल सेल्स। स्किन में हम क्या बोलेंगे, लैंगरहैंस सेल्स। टिश्यू में हम क्या बोलेंगे, हिस्टियोसाइट्स। लीवर में हम क्या बोलेंगे, कफर सेल्स। लिम्फ नोड्स में हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर सेल्स। इंटेस्टाइनल वॉल में क्या बोलेंगे, एम एम सेल्स। और भी जगह होती हैं, सही है, उन्हें देखना ज़रूरी है। फ़िलहाल जो हमारा मकसद है हेमेटोपोइसिस का, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग। ओके, बहुत जल्दी जल्दी एक बार से रिवाइज कर लेते हैं इसे। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग से क्या था, टोटीपोटेंट स्टेम सेल, देन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, देन आपका कौन सा आया, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। ओके, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट दो में डिवाइड हुआ, कॉमन माइलेट प्रोजेनाइटर देन एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर। दो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हुए, या तो इसमें जाएगा या इसमें जाएगा। अब कॉमन माइलेट प्रोजेनाइटर किन किन चीज़ों में डिवाइड हो, क्या क्या बनाएगा, बस ये बताओ कि क्या क्या बनाएगा। आपके प्लेटलेट्स बना सकता है, थ्रोम्बोसाइट जिन्हें हम बोलते हैं, आरबीसी बना सकता है, एरिथ्रोसाइट जिसे हम बोलते हैं, सही है। ग्रैनुलोसाइट्स में आपके कौन से बेजोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, साइनोफिल्स हो गए, सही है। और आपके क्या हो गए, मास्ट सेल हो गया, और आपका क्या हो गया, मोनोसाइट हो गए। सो ये आपको पता होना चाहिए कि माइलेट सीरीज़ की ये सेल है। अब लिम्फोइड सीरीज़ के कौन कौन से सेल हैं, अभी मैंने आपको बताया लिम्फोब्लास्ट होते हैं, से लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल है। लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्किप कर दो। मेन चीज़ है लिम्फोब्लास्ट। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल ने क्या बनाया, आपका लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट आपका किस में कन्वर्ट होगा, दो तरीके के सेल्स में, या तो वो लिम्फोसाइट बनाएगा, मतलब लिम्फोसाइट भी बनाएगा, और आपका नेचुरल किलर सेल्स भी। जब वो लिम्फोसाइट बनाएगा तो दो तरीके के सेल बनाएगा, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, सही है। अब यही बी लिम्फोसाइट जो है ये बाद में जाके क्या बन जाएगा, प्लाज्मा सेल, सही है। अब ये प्लाज्मा सेल क्या बना देगा, आपकी एंटीबॉडीज़ वगैरह, सही है। तो ये सीन था। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एक बार आप इसे डाउनलोड करो, इस पूरे चार्ट को, और इसे एक बार खुद से पढ़ो। ओके, सो इट विल मेक यू फील बेटर, कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको आ गया है, सही है, बहुत अच्छे से। तो मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना, मैंने एक्सप्लेन किया। अब आपका काम है एक बार इसी चार्ट को या तो स्क्रीनशॉट ले लो, सही है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, शायद आएगा नहीं, क्वालिटी वैसी कम हो जाएगी। तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, या आप इसको डाउनलोड कर लो, बट ये करना ज़रूर, वरना इट इज़ वर्दी, इट्स रियली वर्दी कि आप इसे डाउनलोड करो और इसे देखो। चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।